नमस्कार दोस्तों। बेंगलुरु के जेपी नगर इलाके में वेंकटेश और गौरम्मा नाम के दो भाई बहन अपनी माता जी के साथ अपने घर में रहकर अच्छी खासी जिंदगी काट रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक से उनकी जिंदगी में ऐसा खतरनाक भूतिया कांड घट जाता है कि समझ में ही नहीं आता है कि ये कैसे हो गया, कैसे बाहर निकले। सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ बिखर जाता है। आइए सब कुछ शुरू से बताता हूँ। दरअसल वरम्मा और वेंकटेश जब बहुत छोटे छोटे थे तभी इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। पिताजी की मृत्यु हो गई थी तो काफ़ी टफ सिचुएशन क्रिएट हो गई, क्योंकि ये एक न्यूक्लियर फैमिली थी। मतलब ये दो छोटे बच्चे, इनके माता पिता बस यही अपने इस घर में रहते थे, बाकी पूरा का पूरा परिवार एक गाँव में। तो जब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हुई, मतलब काफ़ी सारी। खुद का घर था, घर छोड़ के कैसे चले जाते, और एक छोटा सा बिजनेस भी था। तो अब इनकी जो माता जी थी, वेंकटेश और गौरम्मा की जो माता जी थी, वो सच्ची लगन से काम करती है। उनका जो भी बिजनेस था वो संभालती है, और जैसे सब कुछ ज़ीरो हो गया था उसको वो वापस से सेटल कर देती है, हिसाब किताब क्लियर करती है, और इनका अच्छे से भरण पोषण करके इनको बड़ा करती है। जब ये दोनों भाई बहन बड़े हो जाते हैं तब इनका फ़र्ज़ था कि अब ये अपनी माता जी को थोड़ा आराम देंगे और ख़ुद काम करेंगे, खुद पैसे कमाएंगे और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। अब तक इनका बिजनेस लगभग जो भी नॉर्मल सा बिजनेस था, वो एक बहुत मल्टीनेशनल कंपनी नहीं थी, एक नॉर्मल सा बिजनेस था। जब तक ये दोनों बच्चे बड़े हुए तब तक वो बिजनेस बंद हो गया। तो इन्होंने कोई ऐसा गम नहीं पाले मन में। देखो टफ सिचुएशंस कितनी किसी की ज़िंदगी में ऐसे हर तरफ से आ जाती है ना। इनकी लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन सब फाइट कर रहे थे पूरी पॉजिटिविटी के साथ। अब ये बड़े हो गए तो हार नहीं माने। वेंकटेश ने बोले कि मैं रिक्शा चला लूँगा, और गौरम्मा जो थी छोटी वाली बहन, उन्होंने बोली कि मैं कपड़ों की दुकान में काम कर लूँगी। तो बस दोनों अलग अलग जगह पर जाकर अपना काम धंधा करने लगे भाई, और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होने लगी। किसी तरह की अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ पॉजिटिविटी के साथ स्मूथली चल रहा था। कि सब रिश्तेदारों ने और आस पड़ोस के लोगों ने ये कहना शुरू कर दिए कि वेंकटेश अच्छा खासा बड़ा हो गया है, गौरम्मा तो अभी काफ़ी छोटी है, वेंकटेश की शादी करवा देना चाहिए। एक बार वो सेटल्ड हो जाए अपने घर परिवार में तो फिर जब तक गौरम्मा भी बड़ी हो जाएगी तो उसकी भी शादी करा देंगे। वेंकटेश से उसकी माता जी ने बात करी और वेंकटेश ने कह दिए कि हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ, आप ढूंढ लो अपने हिसाब से। अब लड़की की ढूंढाई शुरू होती है। कोई मिल रही थी तो किसी को कुछ प्रॉब्लम समझ में आ रही थी, तो कोई किसी वजह से रिजेक्ट कर दे रहा था। ऐसा मतलब ये सब कुछ चल रहा था। अब शादी जुड़ रही होती है, अरेंज मैरिज, तो ये सब कुछ होता ही है, बहुत ही नॉर्मल है। बड़ी मुश्किल से एक शादी फिक्स होती है, एक रिश्ता पक्का होता है, शादी की डेट निकलती है। सब लोग बहुत खुश थे, गौरम्मा भी बहुत खुश है कि मेरे भैया की शादी होने वाली है। शादी जिस दिन सेट हुई है तारीख, मतलब उसके जस्ट 3 रात बाद, गौरम्मा अपने भाई की कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ नोटिस करती है। रात के तकरीबन 1:30 बज रहे थे। एकदम अजीब सी हंसने की आवाज़ से गौरम्मा की नींद खुली। तीनों अलग अलग कमरे में सोते थे। तीनों मतलब गौरम्मा और माताजी एक कमरे में, और वेंकटेश अकेले अपने एक कमरे में सोते थे। ये 2-3 BHK जैसा एक घर था। तो अजीब सी आवाज़ आई गौरम्मा को अपने भाई के कमरे से, हंसने जैसी कुछ तो भी। वो उठी और दबे कदमों से अपने भाई के कमरे में जाने लगी, क्योंकि भाई के कमरे से पायल की आवाज़ और अजीब सी किसी लड़की की आवाज़ हंसने की आ रही थी। बोली ये क्या है यार। वो गई है, दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। वो पूरा दरवाज़ा खुलती भाई के कमरे का तो क्या देखती है कि उनके भाई वेंकटेश लड़की के जैसे तैयार होके अजीब तरीके से डांस करने की कोशिश कर रहे हैं। उसे ये सब कुछ देखकर अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं हुआ। गौरम्मा को लगा कि वेंकटेश, या तो मैं सपना देख रही हूँ, या तो कोई ऐसा नाटक वाटक है, कोई एक्टिंग वैक्टिंग कर रहे हैं, ऐसी मस्ती कर रहे हैं। वो हो सकता है कोई नुक्कड़ नाटक वगैरह होगा, उसकी तैयारी कर रहे हैं। ये अपने भाई के पास जाती है, भैया ठीक तो हो ना, ऐसे कपड़े पहनकर क्या कर रहे हो। वो इसकी तरफ पलटते हैं और जोर से चिल्ला के बाहर की तरफ भाग जाते हैं, घर के बाहर पूरा, और गायब। पता नहीं दौड़ते दौड़ते कहाँ चले गए। इसको आंखों पर विश्वास नहीं हुआ गौरम्मा को कि ये क्या था। पहली झलक में तो ऐसा लगा था कि भैया मस्ती कर रहे हैं, कोई नुक्कड़ नाटक की तैयारी। ये ऐसे कैसे अचानक से अजीब तरीके से भागे हैं यार। मैं मम्मी को उठा के सब बताती हूँ। तो गौरम्मा अपनी मम्मी के पास गई
बोली मम्मी मम्मी ऐसा ऐसा हो गया है। भैया लड़कियों के कपड़े में थे, मेरे कपड़े पहन लिए थे, मतलब पायल वायल पहने थे और नाचने की कोशिश कर रहे थे अजीब सी, और लड़कियों की आवाज़ में हंस रहे थे। मैं उनके पास गई, बोली तो भाग गए। तो मम्मी टेंशन में आ गई, क्या बात कर रही है। वो जल्दी से बाहर निकली, देखने की कोशिश की, दोनों माँ बेटी निकली है, ढूंढ रही है। काफ़ी रात का वक्त है, सब लोग सो रहे हैं, ये कहीं पर भी नहीं मिले। दोनों माँ बेटियों को बड़ी चिंता हुई। अब जबकि ये घटना है ना, तब कोई टेक्नोलॉजी मोबाइल वगैरह ऐसा कुछ हुआ ही नहीं करता था कि किसी को फ़ोन कर ले और किसी से मदद मांग ले। इंतज़ार करने के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं बचा हुआ था। ये अपने हॉल में ही बैठ गए और अपने बेटे का इंतज़ार करने लगे। इंतज़ार करते 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 पता नहीं कब आँख लग गई। जब आंखें खुली तो दिन निकल चुका था। ये पाते हैं कि उनका बेटा उसी हॉल में नीचे गद्दा बिछाकर सो रहा है, नॉर्मल इंसान, मतलब लड़कों वाले कपड़े में। तो ये देख के हैरान कि कब आ गया ये। माँ ने इशारा करी बहन को, मतलब अपनी बेटी को, और अम्मा को इशारा करी कि सोने दे, जब उठेगा तब बात करेंगे। ठीक है, पर्दा वर्दा बंद कर दिया गया और दोनों माँ बेटियाँ अपने अपने काम में लग गई। बेटी कपड़ों के दुकान में निकल गई और आज वो रिक्शा चलाने नहीं गए। जब वो जागे तो गौरम्मा घर पे नहीं थी। वेंकटेश से उनकी माँ सवाल करती है कि क्या हो गया था पिछली रात को, तो ऐसा भागा था, गौरम्मा ने तुझे देखी थी। ये बोलते कहाँ भागा था, मैं कहीं नहीं भागा था यार। मैं तो जब बाहर कमरे में आया तो पाया कि तुम दोनों हॉल में ऐसे बैठे बैठे सो रही हो। मैंने तुमको जगाना ठीक नहीं समझा तो मैं भी गद्दा बिछाया और सो गया। बोलती अरे ऐसा कैसे हो सकता है, तू नहीं था घर पे, मैं भी जाग के देखी थी। बोलते अरे तुम कुछ भी बोल रही हो माँ, नाटक मत करो। ऐसा बोल के इन्होंने इग्नोर कर दिए और बोले जितना भी समय बचा है उतनी देर में रिक्शा चलाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। और ऐसा बोल के अपने कपड़े अपड़े चेंज करके वो निकल गए अपने काम पे। फिर गौरम्मा घर पर आई। गौरम्मा ने पूछी माँ से आपने भाई से बात की है क्या। तो माँ बोलती भाई से, यानी तेरे भाई से बात करी, मैंने वेंकटेश से बात करी, वो साफ साफ मना कर दिया। बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तुम फालतू की बातें कर रही हो। तो वो कसम वसम खाने लगी। माँ जी बोलती है कि हाँ तू झूठ तो नहीं बोल रही होगी, क्योंकि मैं भी जागी थी और देखी थी कि वो अपने कमरे में नहीं था, तो झूठ तो नहीं हो सकता, कुछ तो है। ठीक है, अगली रात आती है और अगली रात को भी कुछ ऐसा ही होता है। वो पायल पहन के प्रॉपर नाच रहे थे, लड़कियों के जैसे बात कर रहे थे आईने में देखकर। तू कौन है, तेरा नाम क्या है, तू इतना सुंदर क्यों है, ये खुद अपने आप को आईने में देखकर ये सब कुछ बोल रहा, प्रॉपर एक मर्दाना आवाज़ में नहीं, एक लड़की की आवाज़ में। और गौरम्मा उनसे कन्फ्रंट करती तो फिर चिल्लाते और फिर भाग जाते। गौरम्मा फिर माँ को उठाई, माँ 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 आज फिर भाग गया है भैया, ऐसा ऐसा कर रहा था यार रात में, आज रात में 2 बजे भागा था। तो माँ बोली कि अरे यार ये चल क्या रहा है, ठीक है अब तो उसको आने दे, हम सोएंगे ही नहीं। और आज रात में, मतलब रात में क्या मैं बोलूँ, 4:30 बजे के आसपास भाई रिटर्न आता है और एकदम ऐसा जैसे कोई नींद में नहीं चलता क्या वैसे। और वेंकटेश की हालत देख के माँ जी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि वेंकटेश ने गौरम्मा के सूट पहने हुए थे, सलवार सूट, और एकदम ऐसे नींद में चलते चलते आया, अपने कमरे में गया और प्रॉपरली कपड़े चेंज किया है और सो गया वहाँ पे। ये दोनों माँ बेटियाँ देख रही है कि ये चल क्या रहा है, इंतज़ार करने लगती है कि सुबह हो और हम उठाएं, उठा के पूछे। सुबह होती है, दोनों माँ बेटी सो नहीं पाती और पूछती कि ये सब क्या था। वो सेम जवाब देते, अरे क्या बात कर रही हो यार, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तो सो रहा था चुपचाप। ये बोलते अगर सो रहा था तो तेरे कमरे में गौरम्मा के कपड़े क्या कर रहे हैं। जब ये अपने कमरे में एक खूटे में लटके हुए अपनी बहन के कपड़े देखते हैं तो ये शॉक्ड, क्योंकि वेंकटेश के कमरे में गौरम्मा के कपड़े होते ही नहीं थे, लेकिन आज थे। तो इनको विश्वास नहीं होता और इनको घबराहट होने लगती है वेंकटेश को कि ये क्या है, ये माँ और बहन क्या बोल रही है, मैं गौरम्मा के कपड़े क्यों पहनूंगा। और वो बैठ गए अपने बिस्तर में। उनको बहुत ज़ोर से एकदम सांस ऊपर नीचे होने लगी। इनको पानी वानी पिलाया गया, थोड़ा नॉर्मल किया गया। और आई तीसरी रात। तीसरी रात को तो गौरम्मा को, अब डायरेक्टली गौरम्मा ना फिर से आवाज़ सुनाई दी है नाचने की, तो डायरेक्टली भाई के कमरे में नहीं गई, माँ को लेकर गई। और माँ ने देखी है कि वो बहुत विचित्र तरीके से तैयार हुए, पूरा जो काजल वाजल रहता है पूरा फैला वैला के, लिपस्टिक वगैरह। और लिटरली आपने फिल्म में देखे होंगे, भूल भुलैया फिल्म में मंजुलिका कैसे हो जाती है, मैं एक रेफरेंस दे रहा हूँ, ऐसा मुझे कहानी में बताया नहीं गया है, लेकिन बिल्कुल वैसे ही तैयार होके
एक टिपिकल एक मर्द नाच रहा था। मतलब ये दोनों माँ बेटे एकदम वो हो गई कि ये क्या कर रहा है। और साथ ही साथ वो कुछ चूड़ियाँ पहने हुए हैं और चूड़ियाँ को भी दीवार में शायद मारे हुए हैं, तो चूड़ियाँ फूटी हुई और यहाँ से खून भी बह रहा है। माँ ने बोली कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। वो बहुत ज़ोर से डर कर ऐसा बैठ नहीं गई, बल्कि घबराई और भागी अपने पूजा कमरे में। और वहाँ पे था कुमकुम सिंदूर, कोई मंदिर का रहा होगा। ये डायरेक्ट लेकर आई और अपने बेटे के पास वेंकटेश के सिर में जाके पूरा ऐसा लगा दी और कोई एक मंत्र पढ़ने लगी। ज़ोर ज़ोर से मंत्र रिपीट करने लगी। वो नाचते चिल्लाते डांस करते हुए शांत हुए। और अभी भी क्लियर देख के समझ में आ रहा था कि वेंकटेश किसी आत्मा के पोजेशन में है। लेकिन अब शांत हो गए, बिल्कुल हाथ बात नीचे करके ऐसे बैठ गए जैसे कि पिछली रात को इन्होंने देखे थे। वो लौटे थे 4:30 बजे के आसपास और एकदम ऐसे नींद में लौटे थे ना, वो बिल्कुल ऐसे ही पोज में हो गए। अभी भी वेंकटेश की माँ ये देख के साफ साफ समझ पा रही है कि इसके शरीर में कोई आत्मा है, लेकिन ये अपनी अभी उग्र स्थिति में नहीं है। तो ये उनसे सवाल करना शुरू करती है कि कौन है तू, मेरे लड़के के शरीर में क्या कर रही है, बता दे कौन है तू। क्या कह रहे हैं, नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, परेशान मत कर, मुझे बस इसके अंदर अच्छा लगता है, नहीं बताऊंगी। बोले ऐसे कैसे नहीं बताएगी, कोई भभूति रही होगी वो उठाती है माँ जी, कुछ मंत्र, वही मंत्र पढ़ती, पता नहीं वो कौन सा मंत्र था। फूक मारती, जैसे उनके चेहरे में लगता है बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती, रोने लगते, तड़पने लगते। मतलब लगती नहीं, लगता है इनके अंदर एक लड़की की आत्मा थी। आप क्लियर समझ पा रहे होंगे, वेंकटेश बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे हो कि लड़की की आवाज में चिल्ला रहे हैं लिटरली। तो चिल्लाए 5-7 मिनट हो गए, गले की नस फटने जैसी हो गई। फिर शांत कराए, सर में हाथ फेरी माँ ने, बोली कि तू भी मेरी बच्ची जैसी ही है, चिंता मत कर, तुझे जो भी परेशानी है बता तो सही। तू मेरे बच्चे के, मेरे लड़के के शरीर में क्यों आई है, क्या तकलीफ है, कहाँ से आई है, बता तो सही। तब जाकर इनकी जो शरीर के अंदर की आत्मा है वो बताना शुरू करती है कि अभी से ठीक हफ्ते भर पहले की बात है, तुम्हारा लड़का क्या क्या किया था। मैं आपको पूरा बैक स्टोरी में जाकर बताता हूँ। जो आत्मा माजी से बता रही है, वेंकटेश माजी से बता रहे हैं, वेंकटेश के अंदर की आत्मा, अब मैं आपको पूरा बताता हूँ कि 1 हफ्ते पहले हुआ क्या था एक्चुअली। वेंकटेश अपने काम पर गए हुए थे रोज की तरह रिक्शा चलाने के लिए। किसी सवारी, मतलब उनके पास कोई सवारी आई, वो सवारी बड़ी परेशान थी। यानी कि वो एक कपल थे ज़्यादा एज के, यही कोई उनकी उम्र 60-65 साल के आसपास रही होगी। बहुत परेशानी में वेंकटेश को बार बार बोल रहे थे कि आप जल्दी चलाइए, हमें जल्दी पहुंचना है। वेंकटेश नोटिस कर रहे थे कि वो एक बड़ी वियर्ड सी बात कर रहे हैं कि उनकी लड़की को कुछ हो गया करके। जब वो वेंकटेश उनको उनकी मंजिल तक लेकर पहुँचे, अपनी सवारी के डेस्टिनेशन तक पहुँचे, और जैसे ही वो उनकी सवारी उतरी है, वो एक घर की तरफ भागे, तो वेंकटेश को क्यूरियोसिटी हुई कि बेचारे बूढ़ा बूढ़ी है, कपल है ज़्यादा उम्र के, वो बहुत घबराए हुए थे, किधर भागे, मैं भी थोड़ा आगे बढ़कर देख लेता हूँ। तो आगे बढ़कर देखते हैं तो क्या पाते हैं, वो एक घर की तरफ गए हैं। उस घर के सामने भीड़ लगी हुई है, दरवाज़ा लॉक्ड है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट पीट के रोने लगे। वेंकटेश आगे बढ़ते हैं और आसपास जो लोग खड़े हुए थे उनसे पूछते हैं कि क्या हो गया, किसका घर है ये, और सब लोग ऐसे क्यों खड़े हैं, और ये बूढ़ा बूढ़ी जिनको मैं लेकर आया हूँ अपने रिक्शे में, वो इतना रो क्यों रहे हैं। कोई पड़ोसी रहा होगा जो इनको बताता है वेंकटेश से, बोलता है कि इनकी लड़की अंदर खुद को एक साड़ी के ज़रिए ये कर ली है, वो ख़त्म हो गई है, और हम में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि हम दरवाज़ा तोड़कर अंदर चले जाएं। तो वेंकटेश बोलते हैं, अरे आप लोग कैसे लोग हैं, पड़ोसी लोग हैं, मदद कीजिए, नहीं कर पा रहे तो हटिए साइड में, मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ। ये गए, इनको दया आ गई थी, वो जो लड़की अंदर ख़त्म हुई है उसके माता पिता के ऊपर इनको दया आ गई थी, क्योंकि इनके ही रिक्शे में बैठ कर आए थे। वो माता पिता को साइड में करते हैं और हट्टा कट्टा शरीर था वेंकटेश का, दरवाज़ा तोड़ के सीधे अंदर। अंदर जो बेटी थी बिल्कुल ऐसी अवस्था में, वो बहुत डरावनी दिख रही थी, मतलब आंखें वाँखें बाहर आ गई थी, ज़ुबान बाहर आ गई थी, चेहरा पूरा नीला पड़ चुका था, बहुत भयानक था। वो साड़ी में थी, पीले रंग की साड़ी में। छुड़ाते हैं, निकालते हैं, पुलिस आती है, तहकीकात होती है। वेंकटेश को थोड़ा एक धक्का सा लगता है। खैर उस दिन वो वहाँ से लौटते हैं, थोड़ा रिक्शा और चलाते हैं, फिर अपने घर चले जाते हैं। अपने घर आकर अपनी माँ और अपनी बहन से कुछ नहीं बताते हैं,
सोचते हैं कि ठीक है, एक दिन का हिस्सा था, निकल गया। माँ बहन को बताकर उनको टेंशन में क्यों डालूं? माँ को पता चलेगा तो बोलेगी कि तूने क्यों डायरेक्ट हाथ डाला, पुलिस को बुला दिए होते, पुलिस आ गई होती, वो करी होती, तू कहीं का हीरो है क्या? इसलिए वेंकटेश ने अपनी माँ और बहन को कुछ भी नहीं बताए थे। ये सब कुछ वेंकटेश के अंदर की आत्मा वेंकटेश की माँ से अभी बता रही है, 1 हफ्ते बाद। तो माँ जी कहती कि ठीक है, तो तू मेरे लड़के के शरीर में क्यों आई है? तो ये कहती है, मतलब वेंकटेश के अंदर की आत्मा कहती है कि मुझे तुम्हारा लड़का बहुत अच्छा लगने लगा है, मेरी उसने मदद किया है, मैं इसको छोड़कर नहीं जाऊंगी, चाहे जो हो जाए। जाऊंगी तो इसको लेके ही जाऊंगी, ये मेरे साथ ही रहेगा, मैं इसी के साथ रहूंगी और हमको दुनिया में कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। तो ये बात सुन के गौरम्मा, इनकी छोटी बहन, रोने लगी और माँ को भी रोना आ गया, आंखों से आंसू बह गए कि मेरा लड़का गया क्या अभी? लेकिन उन्होंने खुद को संभाली, बोली ऐसा मत कर, मेरा एक लौता लड़का है और एक लड़की है, मेरा पति भी नहीं है, मैं इनके भरोसे ज़िंदा हूँ, बूढ़ी हो चुकी हूँ, आगे मेरी और ज़िंदगी बची हुई है, कितने टाइम की नहीं कितनी। मेरे सामने अगर मेरा जवान लड़का ख़त्म हो जाएगा तो मुझे कैसा लगेगा? तेरे माँ बाप को भी कैसा लगता होगा तू जब उनके पास से गई थी हमेशा हमेशा के लिए? ज़रा एक बार ये तो सोच, मैंने तुझे अपनी लड़की बोली हूँ, तो मेरा लड़का लेकर क्यों जाना चाहती है? तेरी अगर कोई भी ख्वाहिश है तू बोल, मैं पूरा करके दूंगी। फिर पता नहीं कैसे यार, इतना कुछ बहुत बोली माँ ने, मैं तो शॉर्टकट में आपको बताया। तो आत्मा तक पिघल गई वेंकटेश के शरीर में जो थी। क्या कहती है कि ऐसी बात है ना, तो एक साड़ी मुझे इसके हाथ से दिलवा देना, जहाँ पर मेरा अंतिम संस्कार हुआ था ना, वहाँ पर ये एक साड़ी चढ़ा कर आ जाएगा, बस वही पीले रंग की साड़ी, प्यार से एक फूल के साथ। मैं चली जाऊँगी, नहीं आऊँगी, जा, माफ़ करी, काट लूँगी मैं जैसा भी मेरा सफ़र है। ऐसा बोल के ये बिल्कुल शांत और सो गए वेंकटेश। सोने दिए माँ ने, बहन ने सोने दी। जब वेंकटेश जागे तो वेंकटेश को लगभग सब कुछ याद था। बोले माँ मुझे क्या हो गया था, मैं कैसी बात कर रहा था, माँ मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं खुद से कुछ बोल ही नहीं रहा था। वेंकटेश को रात में जो कर रहे थे ना वो याद नहीं था, लेकिन अभी जो माँ से बात किए थे वो सब कुछ याद था। वेंकटेश घबराहट के मारे बहुत परेशान हो गए, रोने लगे, उनका बीपी ऊपर हो गया। डॉक्टर को बुलाया गया। बाकी जब ये 2 दिन बाद थोड़ा ठीक हुए तब इनकी माँ ने बोली कि पीले रंग की साड़ी चल खरीद और मेरे साथ ही चलना, तू जहाँ पर उसका अंतिम संस्कार हुआ था, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना, उसको जाने के लिए विशेष जो गुड लक विश होती है ना, कि अब आपका सफ़र आप ही तय कीजिए, इसके आगे मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, जितनी मदद कर सकता था उस दिन कर दिया था, मुझसे आपके माँ बाप का दुख नहीं देखा गया था, बस इसीलिए मैं आपकी मदद करने आया था, मेरे मन में कुछ नहीं था। ऐसा माँ ने एक साड़ी चढ़वा के अपने लड़के वेंकटेश से बुलवाई है। फिर जाकर वेंकटेश पूरी तरह से धीरे धीरे करके नॉर्मल हो पाए। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे गौरम्मा के नाती, जी हाँ, गौरम्मा नानी बन गई, वो भी काफ़ी बड़ी हो गई, नितिन ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजे। बोले भाई पूरी दुनिया को बताना कि मेरे नानी के भाई वेंकटेश के साथ क्या हुआ था उस ज़माने में, जिसके चर्चे आज भी हमारे ख़ानदान में किए जाते हैं। मैंने बोला ये तो सुनाना बनता ही है भाई, ये नहीं सुना है तो फिर कौन सी कहानी सुनाए, स्कैरी थी। अब तक देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक, साथ ही साथ मेरी वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में कहानी लिख के भेज सकते हैं और वेबसाइट में हमारी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स चेकआउट कर सकते हैं। कुछ अच्छा लगे तो आगे प्रोसीड कर देना। बाकी हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।